है ना। ये दो होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल है वो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के और बना होता है, और ये कहाँ पाया जाएगा आपका, लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट साइड है आपकी, यहाँ पर ये पाया जाता है। और एक है आपका बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो आपका राइट साइड के अंदर पाया जाता है। ये हमारी, मैंने कहा था कि ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि लेफ्ट और राइट कौन सा है ना। तो ये राइट एट्रियम है ना। तो यहाँ पर आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल यानी आलिंद निलय, आलिंद और निलय के बीच में ये ट्राइकस्पिड वॉल है और ये बाइकस्पिड वॉल है। इसमें जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये भी इसके अंदर पाई जाती हैं, ब्रांचेज ऑफ द एओर्टा, और ये डिलीवर्स ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट। अब एक चीज समझिए यहाँ पर कि जैसे हमने कहा कि हृदय सभी अंगों को रक्त भेज रहा है, लेकिन हृदय भी तो एक अंग है, इसलिए इसको जो रक्त सप्लाई करता है वो क्या होगा, आपका कोरोनरी आर्टरी होती है। ओके, अब इसमें अगर हम देखें इसको, तो हमने आपको ये कहा है कि जो आपका दाईं ओर जो है वो एक वॉल पाया जाता है जिसको हमने क्या कहा था, ट्राइकस्पिड वॉल। और मैंने आपको ये कहा कि ये 3 कस्प से बना हुआ होता है। ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3, ये 3 इसके कस्प हैं अर्धचंद्राकार, जो कि इसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। और अगर आप बाईं ओर देखेंगे तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो है वो बाइकस्पिड वॉल होता है। इसको मिट्रियल वॉल भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर 2 ही कस्प हैं, यानी इसके 2 भाग पार्ट हैं इस वॉल के, जो कि इसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। ओके, इसके अलावा एक सेमी लूनर वॉल होता है जो कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और अवोर्टा के बीच में होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेमी लूनर वॉल, अर्धचंद्राकार, ठीक है। और एक और हो गया आपका राइट सेमी लूनर वॉल जो है, ये यहाँ पाया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये 1 वे वॉल हैं जो कि एक दिशा से दूसरी दिशा के अंदर ब्लड को जाने देते हैं, दूसरी दिशा से वापस पहले की ओर ये नहीं आने देते हैं। ओके, जो मैं कह रहा था आपको कि हार्ट जो है ये भी एक ऑर्गन है, तो इसको भी ब्लड की आवश्यकता होती है। तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो इसको ब्लड की सप्लाई करती है। इसमें देखिए ये एओर्टा हो गया आपका, इस वो मैं कह रहा था आपको कि एओर्टा से ब्लड आएगा। अब एओर्टा में क्या है, आपका पूरे शरीर को भेजने वाला है ये, और कहाँ से आया है ये, आपके बाएं निलय से, बाएं निलय से ये बाहर निकला है रक्त, जो कि प्योर ब्लड है। देखिए अब फिर एक बार मैं आपको वापस वो पुराना डायग्राम दिखाता हूँ। ये वाला, ये आपका राइट वेंट्रिकल से एओर्टा निकला है, ठीक है, राइट से ये निकलता है। वापस हम इस डायग्राम के ऊपर चलते हैं। हार्ट को जो सप्लाई हो रहा है ये एओर्टा है, इस एओर्टा से प्योर ब्लड जो है वो निकलता है और ये इसकी दीवारों को सप्लाई होता है, और इसकी दीवारों से वापस जो कार्डियक वेन है ये ब्लड को हार्ट के अंदर डाल देती है। जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ आएगा, आपका इस दाएं आलिंद के अंदर, ये, और ये इस रक्त को कहाँ भेज देगा, लंग्स के अंदर भेज देगा, और लंग्स से रुधिर जो है वो यहाँ पर इस तरह से आएगा। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो है इसका दिखाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर कि ये स्ट्रक्चर जो है वो शायद आपके समझ में पूरा आ गया होगा। और एक जो चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर
कि जो कार्डियक साइकिल है हमारी, इस कार्डियक साइकिल को किस तरह से कंट्रोल जो है वो किया जाता है। हार्ट बीट जो है, हार्ट चेम्बर जो है वो कॉन्टैक्ट होते हैं और उसके बाद में वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये मिला करके और कार्डियक साइकिल कहलाती है। तो इसमें जो संकुचन होता है उसको हम सिस्टोल कहते हैं, और जब हृदय भरता है वो जो टाइम है उसको डायस्टोल कहते हैं, और भरने के बाद में बीच में थोड़ा सा जो गैप होता है उसको रिलैक्सेशन कहते हैं। और इससे हमारे वाल के खुलने और बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है ये हार्ट बीट कहलाती है, जिसको कि लब डब की साउंड जो है वो उत्पन्न होती है। तो हर 60 सेकेंड में लगभग 5 लीटर पर वेंट्रिकल ब्लड जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और इसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। ओके, हार्ट जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर बीट करता है, और इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल किस प्रकार से हुआ, देखिए अब यहाँ पर पहला भाग ये नॉर्मल जो है हार्ट हमारा है, इसके एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो प्रेशराइज करते हैं, जिससे कि आपका वेंट्रिकल का साइज जो है वो बढ़ने लगता है। यानी ये एट्रियम के अंदर, इसके अंदर जो ब्लड आया है, ये जब संकुचित होगी इसकी दीवारें तो वाल के थ्रू ये नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, वेंट्रिकल में ब्लड आ जाने के बाद में मान लीजिए कि ये भर गया है, ठीक है, तो ये जो वाल बंद होंगे, जब ये संकुचित होना स्टार्ट होगा तब ये वाल बंद होंगे, और इन वालों के बंद होने की वजह से एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर पंप कर दिया जाता है। तो जब ये पंप करेंगे यहाँ से, तब आपका ये जो वाल हैं ये बंद हो जाएंगे, ताकि रक्त जो है वो वापस आपका आलिंद के अंदर नहीं जाए। ठीक है, तो इसके कारण से आपकी एक और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, जो कि डब साउंड होगी। तो लब और डब दो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके बाद में वेंट्रिकल जो है वो फिर रिलैक्स होंगे, और इस रिलैक्सेशन की कंडीशन में आपका जो रक्त जो आया है वो कहाँ आएगा, दोनों आलिंदों के अंदर रक्त आएगा। यहाँ पर कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड, और यहाँ पर इम्प्योर ब्लड आएगा, और फिर वापस ये संकुचित होने लग जाएंगे। इस तरह से आपकी जो कार्डियक साइकिल जो है वो पूरी होती है। हमारे पास में इसका एक एनिमेशन भी है, वो अंत में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ब्लड जो है वो किस तरह से जाता है। तो एक बार मैं कार्डियक साइकिल और आपको डिटेल में बता दूंगा, उसका एक हम अलग से ले लेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। अभी हम इसके जो बेसिक फंडामेंटल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, कि दोहरा सर्कुलेशन जो है वो इसके अंदर होता है। तो हृदय का ईच हाफ ऑफ द हार्ट पंप ब्लड, दोनों हाफ जो है ब्लड को पंप करते हैं, और ये साइड बाय साइड पंप्स हैं। इसकी वजह से यहाँ पर दो कार्डियोवैस्कुलर सर्किट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, जिसमें प्रत्येक के पास अपनी आर्टरीज, आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन और वेन्यूल्स जो हैं वो होते हैं। किस तरह से होते हैं इसको अगर हम देखें, देखिए अब इसको, एक होता है आपका पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट में क्या होगा कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड को हार्ट से ले जाता है लंग्स को, और वापस रिटर्न उसको कौन सा ब्लड करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, जैसा मैं आपको यहाँ पर बताया था। तो ये पल्मोनरी सर्किट जो है लंग और हार्ट के बीच में होता है, और जो वेसल्स या वाहिकाएं जो काम में आती हैं वो है, एक है आपका पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती हैं, और दूसरा है आपका पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले आती है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, देखिए यहाँ पर ये आपका दायां आलिंद है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ये यहाँ पर दाएं निलय के अंदर जाएगा, और यहाँ से ये पंप कर दिया जाएगा हार्ट को, इसको लंग्स को, और लंग्स में ये ब्लड गया है यहाँ पर, और
लंग से वापस शिराएं जो हैं इसको कलेक्ट करके और बाएं आलिंद के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल देगी, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा और वहां से बाहर चला जाएगा। तो ये एक सर्किट पूरा हो जाता हमारा कि हार्ट से ब्लड गया लंग्स को और लंग्स से हार्ट को वापस आ गया। ठीक है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो इन्वॉल्व होगी। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो इसमें आप ये पाएंगे कि ईच हाफ ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इनटू ए डिफरेंट सर्किट। अब आप देखिए यहाँ पर, इसको देखिए, ये जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ से ब्लड इसके अंदर आया, यहाँ से ब्लड गया, ये दोनों लंग्स के अंदर चला गया, ठीक है, और लंग्स से वापस ये हार्ट के अंदर लेकर के आया गया और हार्ट से इस ब्लड को सिस्टमिक यूनिट को सप्लाई कर दिया जाएगा और वहाँ से वो फिर आपका हार्ट इम्प्योर ब्लड ला करके और यहाँ पर सिस्टमिक सर्किट के अंदर डाल देगा। तो ये जो पार्ट है आपका, इसमें आपका क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस साइड में देखिए आप, है ना, ये कौन सी साइड है हमारी, दाईं साइड है, और ये है बाईं साइड। इस बाईं साइड के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रहेगा। तो जो सिस्टमिक सर्किट है आपका, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड हार्ट से पंप करेगी और बॉडी को जाएगी और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये आ जाएगी। दूसरा जो चीज है आपका, उसको अगर आप देखेंगे तो एओर्टा जो है हमारे, वो मेन वेसल हैं जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले हैं और मेजर आर्टरीज और ब्रांच इसकी होती हैं जो कि पूरे उसको सप्लाई करती हैं। दूसरा सुपीरियर वेना केवा, ये हमारे ऊपरी शरीर के ऊपरी भाग से यानी सिर की तरफ से हार्ट को रक्त लेकर के और आती है, और जो इंफीरियर वेना केवा है ये लोअर बॉडी से हार्ट को रक्त जो है वो लेकर के और आती है। ये नीचे देखिए आप, ये लोअर बॉडी से लेकर के आ रही है और ये अपर बॉडी से लेकर के और कहाँ आ रही है, दाएं आलिंद के अंदर। ओके, ईच हाफ ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इन ए डिफरेंट सर्किट। वही बात हम आपको वहां पर बता रहे थे कि ये देखिए, अब इसको पूरा कंप्लीट आप देखिए इसको, ये इस तरह से ये शरीर के विभिन्न भाग हैं, यहाँ से ब्लड इसके अंदर आया है और ये लंग्स को चला गया। ये एक सर्किट हो गया आपका। और इसके बाद में आप बाईं ओर आ जाइए, बाईं ओर ये आपका ब्लड जो है वो लंग से आएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये पल्मोनरी सर्किट है ना। ये जो रक्त यहाँ गया है ये इससे इसके अंदर ले जाया गया। अब यहाँ से आपका सिस्टमिक सर्किट चालू होता है। ये सिस्टमिक सर्किट जो है वो ब्लड को इस तरह से सप्लाई दूसरे सभी ऑर्गन्स को सप्लाई करता है और इनसे वापस जो लोअर पार्ट है आपका, ये लोअर पार्ट क्या करेगा, आपका पोस्टीरियर वेना केवा के थ्रू यहाँ आ जाएगा इस ओपनिंग के द्वारा, और जो इंटीरियर हाफ है आपका सिर और ऊपर वाला भाग, उसका आपका ये इस वेना केवा के द्वारा, सुपीरियर वेना केवा के द्वारा आपका दाएं आलिंद के अंदर ले आया जाएगा। ठीक है, ये ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेशन है। एनिमेशन में आपको इसके बाद में दिखा दूंगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से और इससे ये इस तरह से अंदर की ओर लाया जाता है। अब कार्डियक मसल जो है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसको हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसका कंडक्शन सिस्टम समझिए कि ये कंडक्शन सिस्टम जो है वो किस प्रकार का होता है। ये आपके उसमें भी डिटेल में अलग से दिया हुआ है। तो इस कंडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, संवहनी तंत्र, हृदय की दीवार का विशिष्ट संवहनी तंत्र। तो इसको जो इनर्वेशन जो मिलता है वो ये आपका जो ईसीजी जब हम करते हैं उसमें PQRST वाला जो आता है आपके कोर्स में, ये इतना डिटेल में नहीं है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहाँ खाली इसको आप इस तरह समझिए कि जो पीक्स हैं वो इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के समय पर बनती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखिए,
एक होता है SA नोड, दूसरा होता है AV नोड, और एक होता है आपका इसके अंदर पुरकिंजे फाइबर। ये पुरकिंजे फाइबर है, इसके अंदर पुरकिंजे फाइबर। ये मसल की जो सेल हैं वो हैं हार्ट मसल हैं, जिसे मैंने बताया था पहले आपको कि ये मोटी हैं, अब ये पतली हैं, है ना, वो हो गया आपका। तो ध्यान रखना ये है अपने को कि दोनों निलय के बीच में एक जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसमें पेशियों का एक समूह होता है जिसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ये वाला भाग बंडल ऑफ हिस कहते हैं। इसके दोनों ओर शाखाएं बराबर विभाजित होकर एंडोकार्डियम स्तर में एक जाल बनाती है, जिसको कि पुरकिंजे फाइबर्स जो हैं वो कहा जाता है। दाएं निलय के बाईं ओर से एक फुफ्फुस महाधमनी बाहर निकलती है और ये बाहर आकर के फुफ्फुस धमनियों में विभाजित हो जाती है। ये मैं बता चुका हूँ आपको वहाँ पर। और इसका जो इनोवेशन होता है उसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि किस प्रकार से इसमें इनोवेशन इसको मिलता है। जो दाएं आलिंद की दीवार में दाईं अग्रशिरा जो है उसके छिद्र के पास में एक घुंडीनुमा संरचना जो है वो पाई जाती है। ये घुंडीनुमा संरचना है, ये देखिए आप यहाँ पर, ये वाला, इसको SA नोड कहा जाता है, साइनो ऑरिकुलर नोड, या इसको पेसमेकर कहा जाता है। इससे अनेक छोटे छोटे महीन पेशी तंतु निकल करके आलिंद की पूरी दीवार के ऊपर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये आलिंद है आपका, है ना, इस आलिंद की पूरी दीवारों के ऊपर ये जाते हैं। इसी प्रकार एक होता है आपका AV नोड, ये AV नोड है ना। AV नोड ये कहाँ पाया जाता है? अंतरा आलिंद पट के आधार पर। ये क्या है? ये दोनों आलिंद हैं, इन आलिंद के बीच का जो पट है इसके आधार पर यानी बेस के पास में दाएं आलिंद की ओर होता है। ये देखिए, ये दायां आलिंद हो गया आपका, ये बायां आलिंद हो गया, ये इनके बीच का पट हो गया, और हम ये करें इस पट के आधार के पास में दाएं आलिंद की ओर एक AV नोड जो है वो पाया जाता है। इस AV नोड से विशिष्ट पेशियों का एक समूह निकलता है जो इस AV नोड से अंतर निलय पट में बढ़ जाता है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर अंतर निलय पट के अंदर बढ़ जाता है। ये जो पट है इसको हमने क्या कहा था? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसके ऊपर क्या होता है कि एक ट्राइकस्पिड वाल होता है, और इसी प्रकार से दाएं आलिंद और आलिंद निलय छिद्र द्वारा दाएं निलय के अंदर ये खुलता है। ये आपका दायां आलिंद है, ये दायां निलय है, और ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर के द्वारा दाएं निलय में खुलता है। और यहाँ पर एक ट्राइकस्पिड वाल होता है, 1, 2 और 3, ये ट्राइकस्पिड वाल है। और इसी प्रकार से आपका जो बायां आलिंद है ये आलिंद निलय छिद्र ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर के द्वारा बाएं निलय के अंदर खुलता है, जिसके ऊपर बाइकस्पिड वाल होता है ना। वो डायग्राम मैंने आपको बताया था, डाइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल को, इसको मिट्रियल वाल भी कहते हैं। ये दोनों ओर की आलिंद निलय छिद्र या आलिंद निलय पट्टी पर उपस्थित होते हैं। ये आलिंद निलय पट है। दोनों कपाटों से छोटे छोटे झिल्ली नुमा पेशी तंतु निकल करके निलय की दीवारों पर स्थित जो पिलर मसल्स हैं इसकी, उनसे जुड़े हुए ये होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये इनसे जुड़े हुए होते हैं। ये जो मसल्स हैं ये इनसे जुड़े हुए होते हैं। इनको हम कहते हैं कॉर्डा टेंडिनी। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये क्या है आपका? कॉर्डा टेंडिनी है, जो कि इस मसल्स की दीवारों से जुड़े हुए होते हैं। ये करते क्या हैं कि ये जब बंद होता है तो आलिंद से निलय में रक्त को जाने देते हैं, किंतु ये विपरीत दिशा में नहीं जाने देंगे। ठीक है। और दोनों निलय के बीच में जो अंतरा निलय पट है, ये अंतरा निलय पट हो गया, इसमें बंडल ऑफ हिस जो है वो पाया जाता है, और इसकी शाखाएं
विभाजित होकर के एंडोकार्डियम स्तर के अंदर एक जाल बना लेती है, जिसको कि पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। तो दाएं निलय के दाईं ओर से एक फुफ्फुस महाधमनी बाहर निकलती है और ये बाहर आकर के फुफ्फुस धमनियों के अंदर डिवाइड हो जाती है और ये दोनों धमनियां जो हैं वो फेफड़ों को रुधिर ले जाती है। मैंने पिछले डायग्राम में आपको ये बताया था। इसी प्रकार से बायां जो निलय है उससे एक कैरोटिको-सिस्टेमिक आर्क जो है वो निकलती है और वो पूरे शरीर को रक्त की सप्लाई करती है। ये मैंने आपको पिछले डायग्राम के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद में कार्डियक साइकिल के बारे में हम अलग से लेंगे पूरा, वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में वहाँ डिटेल से बताऊँगा। आपका हमारा चैप्टर जो है वो लंबा हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया है। अब केवल एक पार्ट और बचा है आपका इसके अंदर, वो है आपका कार्डियक साइकिल। वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।